बाहरी राज्य के जी। कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के आप जी। लोग हैं? बिहार में जॉब करने के लिए आए थे? हजारों की संख्या में बीपीएससी से चयनित अदर स्टेट वाले शिक्षकों को नौकरी से टर्मिनेट किया जा रहा है। फर्जी है, हमको आज फिर से निकाल दीजिए। पर हम विभाग की गलती का खामियाजा हम क्यों भुगतें? सैलरी प्राप्त कर रहे हैं रेगुलर जी। जी। फिर पोस्ट से हटाया दिया जाए? पोस्ट से नोटिस दिया जा रहा है, कुछ लोगों को इसमें से हटा दिया गया है। हटा दिया गया? जी, मैम को हटाया गया है, औरंगाबाद से हैं ये। गलत तरीके से आरक्षण का लाभ लेकर के शिक्षक बन गए थे, उनको जब निकाला जा रहा है तो उनका रोना धोना शुरू हो गया है कि आपको मतलब आरक्षण का लाभ दिया गया है, इसकी वजह से आपको हटाया जा रहा है। अच्छा जी आपको कैसा लग रहा है अभी? किससे क्या कुछ कहना सर, चाहेंगे? वो हम कैसा लग रहा है मैम उसको बता नहीं सकते हम कैसा लग रहा है। हम लोग अपने घर से सब कुछ अपनी सोचिए, हम लोग के घर पे कितनी बेइज्जती हो रही है, हम लोग अपने गांव में कैसे मुंह दिखाएंगे? यहाँ से कैसे जाएंगे? 7 महीने 8 महीने जॉब करके कोई यहाँ से कैसे जाएगा? हजारों की संख्या में बीपीएससी से चयनित अदर स्टेट वाले शिक्षकों को नौकरी से टर्मिनेट किया जा रहा है और इसकी सिलसिला जो है शुरू हो गया है। वहीं पर यह भी देखने को मिल रहा है कि बीपीएससी शिक्षक बहाली में जिस प्रकार से अदर स्टेट वालों ने फर्जीवाड़ा करके या कह लीजिए गलत तरीके से आरक्षण का लाभ लेकर के शिक्षक बन गए थे, उनको जब निकाला जा रहा है तो उनका रोना धोना शुरू हो गया है। खास करके आज के इस वीडियो में हम आपको वह सच्चाई से रूबरू कराएंगे कि जो अदर स्टेट वाले शिक्षकों को फर्जी घोषित करके निकाला जा रहा है नौकरी से, या उनसे स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है, या कह लीजिए तो उनको पूरे तरह से टर्मिनेट किया जा रहा है, वैसे शिक्षकों में आक्रोश है और वे लोग किस प्रकार की बात कह रहे हैं और विभाग के लिए क्या कुछ कह रहे हैं, अतुल प्रसाद के विषय क्या कर रहे हैं, क्योंकि वैसे लोगों को बड़ा झटका लगा है जो अदर स्टेट से बिहार में गलत तरीके से आरक्षण का लाभ ले लिए थे। हालांकि उन तमाम लोगों का कहना है कि यहां तो विभाग का गलती है, हमने तो आरक्षण का लाभ लिया ही नहीं है। दरअसल इसके पीछे की क्या है सच्चाई, आज हम आपको प्रूफ के साथ दिखाएंगे कि विज्ञापन में किस प्रकार की बातें कही गई थी और अदर स्टेट वाले जितने भी बीपीएससी से चयनित शिक्षक हैं उनकी मानसिकता को आप आज देख पाएंगे कि वो कितने कह लीजिए तो विज्ञापन को फॉलो किए हैं। बहरहाल कैसा कैसा माहौल बन चुका है, कितने इसकी संख्या है, हजारों की संख्या, कहने का मतलब 20,000 से ज्यादा लोग फर्जी तरीके से बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में शामिल हो गए और इन तमाम लोगों को शिक्षक बनाने के लिए बीपीएससी ने अनुशंसा किया था। आज की इस वीडियो में सबसे खास जानकारी आपको मिलेगी कि किस प्रकार से अदर स्टेट वाले जो गलत तरीके से कह लीजिए शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में शामिल हुए हैं, किंतु वे जो है कि पकड़े जाने पर कैसे गलत तरीके से अफवाह फैला रहे हैं। आज पूरी सच्चाई भंडाफोड़ होगा। इस वीडियो को जन जन तक साझा कीजिएगा, उन तमाम शिक्षकों तक भी साझा कीजिएगा जो लोग अदर स्टेट से आए हैं और बिहार में मौज कर रहे हैं। हालांकि अगर वह योग्य हैं तो बिल्कुल उनका स्वागत है नियमानुसार, लेकिन जो अयोग्य हैं उनके लिए कोई भी हमदर्दी नहीं है। बहरहाल चलिए आज का इस वीडियो को करते शुरू। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक अपने हर एक तमाम सोशल साइट्स पर इस वीडियो के लिंक को जरूर लगा दीजिएगा ताकि यह सच्चाई जन जन तक पहुंच सके। जो रोज हो करके अफवाह फैलाई जा रही है उस अफवाहों से सावधान हो सके। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी शिक्षक बहाली की प्रक्रिया से हजारों हजार की संख्या में जो है शिक्षक बने हैं, लेकिन इस कड़ी में यह देखा गया कि जो विज्ञापन में जो अहर्ताएं दी गई थी उस अहर्ता में सेंध मारी करके कई अदर स्टेट के शिक्षक अभ्यर्थी बहरहाल बीपीएससी के अनुशंसा पर शिक्षक बन गए। इसकी जांच शुरू हुई। लगातार जो है कि तमाम अभ्यर्थी कह रहे थे कि गलत तरीके से आरक्षण का लाभ मिला है। शिक्षा विभाग और सचिवालय से लगातार सूचना देते हुए जो है कि निवेदन कर रहे थे जांच किया जाए। बहरहाल जांच होती है और जांच में जो खुलासे हुए वे जान करके आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी हैरान तो थे ही, लेकिन उसके पीछे की क्या कहानी है इस चीज को समझने की बहुत ही जरूरत है। आज इसका परिणाम यह हुआ कि जांच होने के बाद जो है कि तमाम हर जिलों से ऐसे शिक्षक जो बीपीएससी से चयनित थे, मतलब कि बीपीएससी शिक्षकों को नौकरी से टर्मिनेट किया जाना शुरू हो गया।
कई लोगों से स्पष्टीकरण मांगी गई। चाहे आप औरंगाबाद ले लीजिए, पूर्णिया ले लीजिए, पटना ले लीजिए, लखीसराय ले लीजिए, समस्तीपुर ले लीजिए, दरभंगा ले लीजिए, खगड़िया ले लीजिए, मतलब बेगूसराय, ऐसा कोई जगह नहीं है। हर जिला से, अररिया ले लीजिए, कटिहार ले लीजिए, हर जिला से कह लीजिए तो वैसे चुन चुन कर अदर स्टेट वाले जो गलत तरीके से आरक्षण लिए थे वैसे लोगों को निकाले जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। बहरहाल इस क्रम में एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा था जो कि अदर स्टेट वाले शिक्षक और शिक्षिकाएं जो बीपीएससी से बनी हैं, जिसको टर्मिनेट किया गया है, नौकरी से हटाया गया है या स्पष्टीकरण मांगा गया है, वे लोग समूह बनाकर अलग अलग जगह जो जा करके अपनी बात रखना चाहते हैं कि हमको क्यों निकाला गया। वैसे लोगों की पहले एक आप बात को समझ लीजिए, फिर हम उनके पीछे की सच्चाई बताते हैं कि क्या बौद्धिक क्षमता है और किस तरह से जो है कि ये लोग विज्ञापन और शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को जान सके थे। महिला में सिलेक्शन लिया गया, सामान्य महिला की हमने सारी शर्तों को पूरा किया। हम कहाँ दावा करते हैं कि हमको आरक्षण चाहिए, ये लोग ये कह रहे हैं कि आपको बाहरी राज्य की वजह से आरक्षण नहीं दिया जाएगा। हम तो आपने देखा इनका कहना है कि हमें गलत तरीके से कह लीजिए तो निकाला जा रहा है। निकाला इसलिए जा रहा है कि इनका कहना है कि आयोग और विभाग की गलती की वजह से हमको निकाला जा रहा है, जबकि हम तो पूरा आहर्ता को फुलफिल करके आए हैं। इनका मतलब है कि इनके द्वारा जो कही जा रही है कि इन्होंने कहा है कि हम विज्ञापन को बिल्कुल ही जो है कि फॉलो किए हैं और जो भी बातें विज्ञापन में उसके अनुरूप हम जो है कि बहाली में शामिल हुए हैं। आइए इसके पीछे की सच्चाई को जानते हैं कि विज्ञापन में क्या कुछ आरक्षण का मामला कहा गया था, जबकि लगातार जो शिक्षक को निकाला जा रहा है इसमें आरक्षण का गलत तरीके से इस्तेमाल करने को लेकर है। और बताते चले हम आपको जो आरक्षण गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ है उसका कहने का मतलब है सीटेट और एस्टेट। ध्यान से सुनिएगा, सीटेट और एस्टेट में आरक्षण का घोटाला वाली बातें कही गई है और इसी के आधार पर इन तमाम जो भी आप देख रहे हैं, तमाम जो सूचनाएं निकल रही है, लेटर निकल रहा है जिससे फर्जी घोषित हो रहे हैं शिक्षक अदर स्टेट वाले, इन्हीं के आधार पर कि बिहार के जो बाहर वाले हैं उनको सीटेट में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। बीपीएससी आरक्षण का तो बात ही मत कीजिए। बीपीएससी ने तो जो कह लीजिए गलत तरीके से तमाम अदर स्टेट वालों को आरक्षण का लाभ दे दिया। अब समझने की फेर यहीं पर है। वे लोग कहते हैं जो अदर स्टेट वाले हैं, वे कहते हैं कि हम नहीं लिए हैं आरक्षण का लाभ। क्यों भाई? क्योंकि हमारी बहाली सामान्य कैटेगरी से हुई है। बात यह है ही नहीं। बात कहां फंसा हुआ है जो वे लोग नहीं समझ पा रहे हैं, बात है सीटेट एस्टेट में आरक्षण की बातें। अब आइए हम आपको दिखाते हैं यहां क्या है। आरक्षण का नियम था कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आप यहां देख सकते हैं, जो यहां लाल घेरा गया है आरक्षण का कॉलम है, आप इसको पढ़िएगा अच्छे से। ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा एवं आरक्षण का लाभ बिहार राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों, इस नियमावली के अनुसार और बिहार राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही तय होगा। आरक्षण की असली सच्चाई यही है कि बिहार सरकार के द्वारा जो पत्र, चाहे जो भी प्रकार का आरक्षण कैटेगरी का पत्र है वो जारी है तो आरक्षण का लाभ मिलेगा। अब आप समझ लीजिए पर जो मूल विषय है, जो कि इन लोगों को जानकारी होने के बाद भी तमाम मीडिया के सामने में रोना धोना और अपनी दुखाली सुनाने में लगे हुए हैं, ये भी एक तरह से गलत तरीका है। गलत तरीके से लोगों के बीच अफवाह फैलाई जा रही है और बिहार सरकार की निंदा की जा रही है कि बिहार में बिहार सरकार और शिक्षा विभाग जो है हमें गलत तरीके से निकाल रही है। आज भी कह रहे हैं कि हम सामान्य महिला में आए हैं और सामान्य महिला में जॉब कर रहे हैं, हमको आरक्षण चाहिए ही नहीं। अब ये जब हम सारे विभाग में जा रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं कि विभाग से गलती हो गई, बीपीएससी से गलत नोटिफिकेशन निकल गया। 1000 लोगों के साथ गलत कैसे कर सकती है? कितने लोग हैं? हम लगभग अगर वुमेन आरक्षण की बात करते हैं तो हम 13,000 लोग हैं। 13,000 लोग हैं जी, उत्तर प्रदेश। उसमें से भी हमें साजिश के थ्रू कभी 6 लोगों का लेटर इशू होता है, कभी 10 लोगों का लेटर इशू होता है। अगर ये विभाग की कार्रवाई है तो एक बार में सबका लेटर इशू किया जाए। दरअसल सच्चाई ये है कि सीटेट में जो भी अदर स्टेट वाले शिक्षक अभ्यर्थी थे उनको जो है कि 90 अंक लाना चाहिए था।
मतलब समझिए, सीटेट में जो अंक आता है वह सामान्य कैटेगरी वाले या आरक्षण वाले सबका अलग अलग है। जैसे अगर आप बिहार के कैंडिडेट की बात करेंगे तो यहां पर सीटेट में आरक्षण जिसको प्राप्त होगा वो 82 नंबर 83 नंबर पर भी पास होंगे, और जिसको आरक्षण नहीं प्राप्त होगा मतलब सामान्य कैटेगरी के होंगे उसको 90 अंक चाहिए। अब यही अदर स्टेट वालों ने कर दिया बड़ा झोल। कहते हैं ना कि कुछ बीपीएससी के अधिकारी तो कुछ शिक्षा विभाग के अधिकारी, सबका दिमाग इस तरह से चलता रहा कि ऐसे भी फर्जी लोगों को जो है कि नियुक्ति पत्र तक थमा दिया गया। बहरहाल विभाग सबकी तो गलती है ही, इसको उसी समय पे बीपीएससी के तो सबसे बड़ी गलती है, उसको उसी समय पर इन लोगों का एडमिट कार्ड जारी नहीं करना चाहिए। हालांकि जिसके मन में पेपर लीक की भावना हो, जिसके मन में बिहार में फर्जीवाड़ा करके लोगों को शामिल कराना हो, तो उनसे क्या कुछ अपेक्षा की जा सकती है। बहरहाल ये तमाम जितने भी अभ्यर्थी थे जो शिक्षक बनने के लिए अदर स्टेट वाले उतावला थे, उन्होंने यहीं पर सेंधमारी कर दी। जब उन सभी को ये पता था, मतलब साफ शब्दों में कहें तो जो अदर स्टेट वाले जो शिक्षक अभ्यर्थी थे उनको पता था कि हम सामान्य कैटेगरी में जा रहे हैं, तो सामान्य कैटेगरी में जो सीटेट एस्टेट का नंबर होना चाहिए था वो सीटेट में 90 नंबर चाहिए था और एस्टेट में 75 नंबर चाहिए था। ये 75 और 90 नहीं लाने की वजह से इन लोगों को निकाला जा रहा है, टर्मिनेट किया जा रहा है। असली सच्चाई यही है। बात समझ में आया कि आरक्षण का घोटाला क्यों कहा जा रहा है और आरक्षण का गलत लाभ जो है कि अदर स्टेट वाले कैसे लिए हैं। इसकी यही सच्चाई है कि ये लोगों को सीटेट में, हम बार बार कह रहे हैं, बीपीएससी में भले ही समान कैटेगरी में इसकी बहाली हुई हो, भले ही सामान्य कैटेगरी से ये यूआर कैटेगरी से फाइट किए हो, देखिए ये कह भी रही हैं स्टेट की महिला जाती हैं तो वो हमेशा सामान्य में ही फाइट की हैं, तो हम लोग भी वही अपनी अर्हता पूरी किए हैं और यहाँ आए हैं। मैम मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि हम लोग नोटिफिकेशन को फुलफिल करके आए हैं, ठीक है। तो हम इनसे ये चाहते हैं कि अगर हम गलत हैं तो इस हिसाब से ये पूरे बिहार में यूआर कैटेगरी में जितनी फीमेल्स आती हैं सबका 60% लेंगे। आइदर ये भर्ती को रद्द करें, आइदर हमको अंदर करें, और अगर हम ये बाहर करते हैं तो ये बिहार की उन लड़कियों को भी बाहर करें जो 55% को लेके जॉब में है। बस मेरा इतना ही कहना है। 60% नहीं, हम लोग 55 है, क्योंकि बिहार में आप सीटेट को ऐसे सीटेट तो मानता है कि 60% होता है यूआर, ठीक है, और हम लोग अदर स्टेट्स है तो हम लोग यूआर कैटेगरी में आए। लेकिन हमको ये कहना है कि मेरा एग्जाम जो हुआ वो फीमेल्स के साथ हुआ। ये बार बार कह रही हैं कि हम समान कैटेगरी से फाइट किए हैं। दीदी थोड़ा सा आप विज्ञापन पढ़ लेती तो ये रोना धोना 8 महीने के बाद नहीं करना पड़ता। हम आज आपको भी एक सलाह देंगे, आपके लिए भी, हमको आपके नौकरी के चले जाने से भी दुख हो रहा है, लेकिन दुख इस बात का भी हो रहा है कि हमारे बिहार के तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो निश्चित रूप से इस आरक्षण का हकदार था, आप लोगों की गलत तरह से फॉर्म भरने और गलत तरीके से विभाग द्वारा आपकी अनुशंसा किए जाने से उन तमाम योग्य शिक्षक अभ्यर्थी दर दर की आज भी ठोकरें खा रहे हैं, आज भी ठोकरें खा रहे हैं। तमाम जितने भी अदर स्टेट वाले थे उनको सीटेट में चाहिए था 90 अंक, और सीटेट में वहां 90 अंक तक पास हुई है, मतलब कि वह बिहार में शिक्षक बनने जा रहे हैं और जो है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में ही फेल हैं। वैसे लोग आज मीडिया में कह रहे हैं हमको तो गलत तरीके से बिहार सरकार जो है कि प्रताड़ित कर रही है, बीपीएससी प्रताड़ित कर रहा है, विभाग प्रताड़ित कर रहा है। वाह क्या जमाना आ गया है। अब हम आपको एक बात सुनाते हैं, आप देखिए कितने महीनों से ये योग्य शिक्षक अभ्यर्थियों का जो है कि तनख्वाह अपने लिए ये उठा रहे थे, क्योंकि बीपीएससी इन पर मेहरबान थी। जहां बीपीएससी को इनके एडमिट कार्ड को रोक देना चाहिए था, ऐसे लोगों को परीक्षा में बैठने नहीं देना चाहिए था जो सीटेट में 90 अंक तक नहीं लाए थे। लेकिन बीपीएससी ने इसकी अनुशंसा की, 8 महीने से सैलरी उठा रही है, ये खुद कह रही है। वो तो धन्यवाद शिक्षा विभाग का जो कि 8 महीने के बाद में उसका दिमाग खुलता है और वो पकड़ लेते हैं इन लोगों को, और इसकी संख्या हजारों में है। तो साथियों, बड़े व्यापक पैमाने पर बिहार से अदर स्टेट वाले शिक्षकों को टर्मिनेट किया जा भी रहा है और किया जाना भी है। अभी सीटेट में 90 अंक से कम वाले को किया जा रहा है, थोड़े ही दिन के बाद आपको एस्टेट में 75 अंक से कम वाले को किया जाएगा, और साथ ही साथ ओएच कैटेगरी या जितने भी दिव्यांग कोटि के आरक्षण का लाभ लेकर के बिहार में शिक्षक बने हैं अदर स्टेट वाले, उन सबों को टर्मिनेट किया जाएगा। और लास्ट आएगा एक फिल्टर होना, वो है भाषा की आहर्ता जो फेल होंगे वैसे लोगों को टर्मिनेट किया जाएगा। बहरहाल अब आती है बात कि आखिर जो है अदर स्टेट वाले शिक्षक
करे तो क्या करे जब उसको टर्मिनेट कर दिया गया है। तो देखिए, लगातार हम हमेशा जो है कि सबकी बात करते हैं, तो आपकी भी बात करना बनता है। देखिए, एक गर्ल्स गई थी हाई कोर्ट और वहां पर रीट याचिका दायर की थी कि हमको नौकरी में काहे ने रखा, जबकि हमरे जो जैसे 90 से कम अंक वाले नौकरी में है। तो उसी का परिणाम है जो आज आप तमाम जितने अदर स्टेट वाले हैं जो सीटेट में 90 से कम है, अर्थात बिहार सरकार के तरफ से आप फर्जी घोषित हो गए हैं, आपको निकाला जा रहा है, वैसे लोगों की जो है कि कह लीजिए जमात सी आ गई है। ये एक लड़की की वजह से हुई है। वहीं पर अब आपके लिए भी कोर्ट का दरवाजा खुला है। आप बेशक जाइए, हाई कोर्ट जाइए और आप वहां पर जो है कि अपना जो भी दावा ठोकते हैं आप ठोकिए। आपकी अभी तो दिख रहे हैं हजारों की बस संख्या में, इसके बाद आपका संख्या का और भीड़ बढ़ने वाला है, क्योंकि बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में आरक्षण का लाभ केवल बिहारियों के लिए था। ये तमाम बातें हर कोई जान रहा है। हमने आपको बाकायदा विज्ञापन भी दिखाया, विज्ञापन में लाल घेरे में हमने वो मेन पॉइंट्स भी बताया, और लास्ट एक और हम आपको बता दे रहे हैं जो अंतिम विज्ञापन का अंतिम बात होता है और वो सबसे बड़ी बात होती है। और इसी के आधार पर हम कह भी रहे हैं कि व्यापक पैमाने पर हाई कोर्ट से अभी जो आप भीड़ देख रहे हैं अदर स्टेट वालों की, इससे 2 गुना भीड़ आपको देखने को मिलेगा जब ये तमाम अदर स्टेट के जो शिक्षक टर्मिनेट हुए हैं बीपीएससी से। और ये जो भाईजान जो जरा सा जो कि बहुत ज्यादा जो है कि ज्ञान दे रहे हैं ना, और आरोप लगा रहे हैं कि शिक्षा विभाग हमें प्रताड़ित कर रही है, तो आप तमाम शिक्षक जो बीपीएससी से बने हैं अदर स्टेट वाले और जो गलत तरीके से आरक्षण का लाभ लिए हैं, जरा सा चिंतन कीजिएगा, आपकी वजह से कितने योग्य अभ्यर्थियों का तकदीर खराब हुआ है। कैसा लग क्या कुछ कहना सर वो हम कैसा लग रहा है मैम, उसको बता नहीं सकते हम कैसा लग रहा है। हम लोग अपने घर से सब कुछ अपनी सोचिए, हम लोग के घर पे कितनी बेइज्जती हो रही है, हम अपने गांव में कैसे मुंह दिखाएंगे, यहाँ से कैसे जाएंगे, 7 महीने 8 महीने जॉब करके कोई यहाँ से कैसे जाएगा। बिल्कुल, पटना में रहकर ड्यूटी कर रहे थे जी नहीं, मैं औरंगाबाद में थी। औरंगाबाद में लग रहा है अब आपको जा करके सुन रहे हैं, वैसा ही फीलिंग जो है यहाँ के जीते जी वे तमाम योग शिक्षक मर रहे हैं जो गलत तरीका से, आप मान लीजिए आपकी नियुक्ति अगर 90 अंक नहीं था सीटेट में तो नहीं होता, तो उसके जगह पे कोई अदर व्यक्ति का होता, उनका तो जिंदगी आपने बर्बाद किया। बहरहाल एक पॉइंट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये विज्ञापन से हमने जुटाया है, विज्ञापन को आप भी देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। 15 नंबर का पॉइंट्स और 16 नंबर के पॉइंट्स को जरूर पढ़ना चाहिए। इसमें साफ शब्दों में आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रविष्टियां सावधानी से भरी जाएं। भविष्य में किसी प्रकार का परिवर्तन सुधार मान्य नहीं होगा, किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु आयोग उत्तरदायी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो आवेदक आप हैं तो आपको टर्मिनेट किया गया है। आगे देखिए, आवेदक आवेदन पत्र भरने के पश्चात पूरी तरह संतुष्ट हो लें कि उनके द्वारा भरी गई सभी प्रविष्टियां आवेदन पत्र में अंकित हो गई है, अधूरा भरा गया आवेदन पत्र मान्य नहीं होगा और इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। ये तमाम बातें हैं। और लास्ट में कहा गया है कि अगर आप गलत तरीके से, अपूर्ण रूप से या गलत तरीके से अंकित कर दी गई है कोई आपके द्वारा जानकारी हो, उसके आधार पर परीक्षा में सम्मिलित होते हैं, जैसे कि 90 अंक था नहीं अदर स्टेट वाले, वे लोग सम्मिलित हो गए, सीटेट में जो है कि 90 अंक था नहीं लेकिन वे लोग सम्मिलित हो गए परीक्षा में, जबकि उसको पता था कि आरक्षण का लाभ केवल बिहार वालों को मिलना है और बाकी अदर स्टेट को सामान्य कैटेगरी पर जाना है, तो वहां सीटेट में 90 अंक चाहिए था, वहां पे नहीं, तो गलत तरीके से वहां भरा गया था फॉर्म। आगे देखिए, तो सम्मिलित होते हैं तो उक्त कृत्य को कदाचार की श्रेणी में मानते हुए उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी एवं भविष्य में आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में भाग लेने से वंचित कर दिया जाएगा। भाग लेने से वंचित किया जाएगा, ये जो पंक्ति लिखा है, इस तरह हम भी तमाम जितने भी जो कह लीजिए कि जो पदाधिकारी हैं जो जांच कर रहे हैं उन सभी से भी मांग करते हैं जो गलत तरीके से फर्जीवाड़ा करके बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में सेंधमारी किया है, उन तमाम लोगों को पकड़ के कह लीजिए तो कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और साथ ही साथ जो है कि उन सभी को भविष्य में भी परीक्षा में नहीं बैठने की अनुमति देनी चाहिए। मतलब साफ है, योग्य अभ्यर्थियों के तकदीरों को कई लोगों ने बर्बाद किया है।
बहरहाल आरक्षण का किस प्रकार का लाभ है, किस तरह अदर स्टेट वाले जो भी शिक्षक बीपीएससी के माध्यम से बने थे वे लोग जो है कि आरक्षण का गलत लाभ लिए, जिसको सरकार पकड़ ली है और विभाग के द्वारा उसको टर्मिनेट किया जा रहा है। लेकिन आपने देखा कि किस प्रकार से वे लोग उल्टा ही जो है कि विभाग पर जो है कि प्रताड़ित करने का आरोप लगा रहे हैं। हाल यदि वो जो है कि कोर्ट का शरण जाते हैं तो आने वाले दिनों में इसकी संख्या और भी ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि नियम अनुसार हर बातें विज्ञापन में जो कही जाती है उसी के अनुरूप होता है। बहरहाल यह वीडियो को जन जन तक आप साझा जरूर कीजिएगा ताकि सच्चाई हर किसी को पता चल जाए कि क्या कुछ यहाँ हो रहा है और आने वाले दिनों में किन किन के ऊपर क्या कुछ होने की संभावना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने साथियों तक जरूर साझा कीजिएगा। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।